उसी मूल्य पर हम किसानों का धान लेंगे, उनको समय समय पर खाद उपलब्ध कराएंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे और उन लोगों का बीमा होता है, बीमा भी कराएंगे। इस वक्त मौजूद है प्रखंड मुख्यालय बारुण में और आज जो है पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर बारुण नगर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार हमारे साथ कमल किशोर जी आज नामांकन करके और वापस यहाँ पर आए हैं अपने समर्थक के साथ। जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है ये मैदान में आए हैं। कहना चाहेंगे सबसे पहले तो हम बारुण की तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और बताएंगे कि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष जो हैं से समर्थन मूल्य पर कहते हैं धान देने के लिए, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान किसानों का नहीं लिया जाता है। अगर हम इस पंचायत से जीतते हैं, नगर पंचायत पैक्स से, तो कोशिश हमारा रहेगा कि जो सरकारी मूल्य है उसी मूल्य पर हम किसानों का धान लेंगे, उनको समय समय पर खाद उपलब्ध कराएंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे और उन लोगों का बीमा होता है, बीमा भी कराएंगे ताकि जो किसान का खेती मर जाता है उन किसानों को भी कुछ सहायता मिल सके। नहीं तो किसान बेचारे रह जाते हैं अपना बीज डाल करके खेत में, किसे हमारा खेती होगा, लेकिन खेत से अगर मान लीजिए सुखमन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उस मुद्दे पर कोई भी पैक्स अध्यक्ष बीमा नहीं कराते हैं। तो हम पहला प्रयास मेरा रहेगा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, बीज उपलब्ध कराएं और उसके बाद बीमा कराएं ताकि किसानों को जो सफल फसल बीमा जो होता है वो एक होता है कि किसान का जो क्षतिपूर्ति होता है, कभी देखिएगा ओलावृष्टि होता है, चाहे कभी कुछ हो जाता है तो उसके चलते नुकसान होता है अनाज का, तो उसको हम करा करके उनकी भरपाई की कामना करेंगे। और इस पंचायत को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पंचायत का विकास हुआ है हमारे जनता ने, लेकिन हम इस बार अगर जीतते हैं तो हम विकास करेंगे, यही हमारा कहना है। अगर इस बार आपको बारुण पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता यह है कि जो 1 रुपया के सदस्य हैं हम उनको 11 रुपया का सदस्य करेंगे। इसलिए करेंगे कि 10 रुपया का जो हम लोगों को शेयर होता है तो उस शेयर को हम देंगे और शेयर के माध्यम से हम किसानों का हित में फायदा करेंगे। 1 रुपये का जो भी मतलब सदस्य हैं उनको कभी भी पैक्स अध्यक्ष दाम काट करके बिक देते हैं। वो केवल लिखते हैं कि ऐसा सदस्य है, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, किसी की इच्छा भी है अंदर से कि हमको चुनाव लड़ना है या मतलब कि खड़ा होना है, सदस्य में भी नहीं खड़ा हो पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में सभी सदस्यों को हम सदस्य बनाएंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जिन छोटे छोटे भाइयों का नाम ऑनलाइन करवाते हैं उनका नाम काट दिया जाता है, तो अगर हम जीतते हैं तो हम अपने पैक्स गोदाम पर बुला के उनको मान सम्मान के साथ नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे, यही मेरी दूसरी प्राथमिकता है। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से यही अपील करेंगे कि हमें भारी बहुमत से जिताएं, एक बार मौका दे, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। अगर नहीं उतरते हैं तो हमें फिर हटा देंगे पुनः, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। कितना स्वस्थ है जीत को लेकर? कितना स्वस्थ? जीत के लिए पूरा स्वस्थ है। देखिए हमारी जनता हमारे साथ है, सभी जगह की जनता है, हमारे पास कोई बाहरी जनता नहीं है, हमारे नगर पंचायत बारुण की जनता आई हुई है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि सभी वर्गों का हमारे साथ झुकाव है। और हम ये तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं श्रवण जी, तो हम प्रयास रहेगा कि हमें जनता का सहयोग मिले और इस बार हमें पुनः विजयी बनाएं। कहा जा रहा है कि आखिरी चुनाव है, क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा ही है, मान लीजिए हाँ आखिरी चुनाव है, जीत जाएंगे भी तो भी हम किसी को दे देंगे, सुपुर्द कर देंगे कि भाई सदस्य इसीलिए बना रहे हैं ताकि अगला किसी को मौका मिल हाँ मौका मिल सके। हमरा कोई एक व्यक्ति का इस पर राज ना राज रहेगा, यही आपका कहना? यही मेरा कामना भी है कि हम अगला बार सर्वसम्मति से, जब तक कहेंगे नहीं लोग, जनता कहेगी कि नहीं अब आप हमारे काबिल नहीं है, तो हम उसी समय इस्तीफा दे करके वहां से चल देंगे, यही मेरी कामना है। जातीय समीकरण, जातीय गठबंधन अपनी अपनी जगह है, सभी जातियों को तो मतलब साधना चाहिए। हम तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि सह सदस्य जो बनाया गया है वो हमारे नए अध्यक्ष जी सभी लोगों को सह सदस्य बनाए हैं, किसी को सदस्य नहीं बनाए हैं। 11 रुपया का किसी को मूल रसीद नहीं मिला हुआ है। अगर मूल रसीद मिलेगा तब ना वो सदस्य कभी लड़ने का इच्छा होगा, कभी किसी चीज में खड़ा होगा, चाहे उसको लाभ मिलेगा।
तो लाभ मिलना ही नहीं है। जब आप पैक्स का सदस्य नहीं रहिएगा, जब आप शेयर होल्डर नहीं रहिएगा, ये एक सहकारी संस्था है सरवन जी, तो सहकारी संस्था में शेयर होल्डर होता है, तो हमारा 10 रुपये का ही है, तो हमारा 10 रुपया इस नगर पंचायत पैक्स में शेयर होल्डर है, हमें कोई हटा नहीं सकता। जितना इच्छा बनिएगा जो उतना का आपके शेयर बन विपक्ष में खड़ा है यादव समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है कि यादव समाज में नहीं, हमें जाति सिंधमारी पाति कर पाएंगे? हम यादव समाज का वोट में सिंधमारी कर पाएंगे? हम देखिए किसी जाति विशेष पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे, न बोलना चाहेंगे। सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं और सभी हमारे भाई बंधु हैं। लोग इनके साथ ऐसा नहीं है भाई है। केवल यादव जाति है, इसमें सभी जातियों का समीकरण है। सभी जातियों को लेकर हाँ, सभी जातियों को लेकर चलेंगे। वहाँ हम नहीं है कि ये यादव है, ये बनिया है, ये कोयरी है, ये मतलब कि दूसरे जाति के हैं, उस तरह से हमसे कोई अथी नहीं उम्मीद रखेंगे। हम सभी वर्गों का काम करेंगे। एक और अंतिम सवाल, आप जो है अभी वर्तमान में वीआईपी के एक सक्रिय सदस्य हैं, तो क्या इसका लोकल चुनाव में असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा व्यक्तित्व जो है से हम साफ सुथरा छवि के हैं, उससे कोई किसी को कोई प्रभावित हम नहीं कर पाएंगे। ऊपर का पार्टी लेवल से नीचे ना किसी तरह का कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, हमको कुछ तरह से नहीं तो आखिरी अपना मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही कहेंगे, वोटर दोनों जो हैं, सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि ये मेरा चुनाव है, अब सब लोग मिल कर करके वोट दे करके विजयी बनाइए। और हम नहीं जीतेंगे, हमारी जनता जीतेगी। जनता का ख्वाब है सरवन जी, यहाँ जनता का मांग है कि जनता जीते। जितने आप वादा भी किए हैं, क्या सच में ये वादा पूरा होगा? एकदम पूरा होगा, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कैमरा रिकॉर्डिंग एकदम रिकॉर्डिंग है। आपको अगला 5वां साल हमसे फिर मिलिएगा, हम यही बात आपको कहते हैं। काम के साथ काम के साथ मिलेंगे। अब अगर जनता हमको कहेगी कि नहीं खड़ा होना है, तो एकदम नहीं खड़ा होंगे, यही बात है। अगर जीत जाते हैं कह देगी जनता, वही 56 बीघा गोदाम है हमारा, वही कहेंगे सभी लोगों को बुला करके, और कहेंगे कि नहीं अब आपको नहीं खड़ा होना है तो नहीं खड़ा होंगे। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टॉप। जिंदाबाद।